Jared, take it easy. It's part of our job. सर व्हाट टेक इट इजी, बर्दाश्त की भी एक हद होती है सर। ईमानदारी से अपनी जान की परवाह किया बिना ड्यूटी निभाई है हमने सर। पीठ पर नहीं अपने सर पर गोली खाई है। और आज ये दिन आ गया कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स हम पर शक कर रहे हैं। दिल्ली से एक ऑफिसर बुलाया गया, अजीत सबरवाल, जो हम पे नजर रखेगा, हमारी इंक्वायरी करेगा। नो सर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट इजी सर। Jared, now listen to me, Jared. Will you listen to me? देखो Jared, आपे से बाहर होने की कोई जरूरत नहीं। Just control yourself, Jared. इस तरह घायल शेर की तरह गरजना कोई अच्छा नहीं लगता हमें। I feel सांच को कोई आंच नहीं। Now always remember this. सच्चाई की जीत हमेशा होती है। सर कहां गई थी सच्चाई जब अजीत पाल खुराना ने हम लोगों की आंखों के सामने बाबू चेना को मौत के घाट उतार दिया? कानून की किताब में लिख दिया गया, इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई नहीं आया दिल्ली से हिसाब पूछने के लिए। तो क्या हुआ जय? उस वक्त भी हम लोग ईमानदार थे और आज भी उतने ही ईमानदार हैं। सर ईमानदारी की जो रोटी होती है ना, वो तभी अच्छी लगती है जब सच्चाई की आंच पे पकी। जयरथ, जो आने वाला है उसे हम रोक नहीं सकते। जीत सबरवाल 48 घंटे में मुंबई आ जाएगा। He will be here in 48 hours. So what? आने दीजिए, I don't care. इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके स्वागत में हार फूल लेके खड़ा रहूं सर। जय, अगर तुम कहना क्या चाहते हो? अब मैं बुज़दिलों की तरह इस्तीफा तो नहीं दूंगा सर, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहूंगा। बेहतर होगा आप मेरी छुट्टी मंजूर कर दें। नहीं जय, इस तरह तुम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। सर मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ रहा सर। अपने फर्ज के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन जब सवाल आता है मेरी खुददारी का, मेरी ईमानदारी का, तब बात होने से वैसे जीत सबरवाल के हर सवाल का जवाब इस फाइल में है। मैं या रहूं या ना रहूं कोई अहमियत नहीं। अहमियत क्यों नहीं रखता जय? तुम्हारी मौजूदगी में ही तुम्हारी अहमियत है। जय, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। क्यों? मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, वरना मुझे तुम्हारा ये लॉकेट बाहर गिरा हुआ नहीं मिलता था। बिना गिरा हुआ लॉकेट और कानून की नजर में गिरा हुआ जय एक ही बराबर है। जय, जय, भूलने को तो हम खुदा को भी भूल सकते हैं, मगर विनोदी वर्मा और टीसीपी जयरथ को कभी नहीं। गुड इवनिंग। सर उनकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफों का नुकसान ही हुआ। सर हमने आज तक जितनों को मारा है हम नाकामयाब रहे, हमारी हमेशा हार ही हुई। ये मत भूलो कि हार हार कर जीतने वाला सबसे बड़ा जुआरी, सच्चा जुआरी होता है।
Again we will try and succeed. Succeed? What succeed? पुलिस हमसे हमेशा 2 कदम आगे रही। कितनी आसानी से जाकी को हमारे शिकंजे से छुड़ा कर ले गए वो लोग। Get back here! इतना ही नहीं, हमारे आदमियों को चकमा देकर असली हीरे अपने पास रख लिए और उनके हाथ में कांच के टुकड़े पकड़ा दिए। हमें हमारे हीरे दे दो। और हरी अप! और हरी अप पैसे! Give them the goddamn diamonds. Give it to them. Let's go. और आज का दिन हम कैसे भूल सकते हैं? आज ही के दिन 1 साल पहले हमारे आदमी बाबू चेरा को पुलिस ने गोली मार डाली। कानून ने कानून तोड़कर, कानून का सहारा लेकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब तुझे यहां से कोई माई का लाल आजाद नहीं कर सकता। ऐसे मुजरिमों को आजाद नहीं, दफन करते हैं। Hey, don't do this! No, don't do this! Don't! Oh my God! शराब जितनी पुरानी हो नशा उतना ही चढ़ता है। मेहंदी जितनी पुरानी हो उतना ही रंग लाती है और पतला जितना पुराना हो लेने में उतना ही मजा आता है। लेकिन सर, आखिर क्या वजह है हम सब यहाँ अलग अलग देशों से आकर इकट्ठा हुए? हाई कमांड की अंगूठी इंतजार कर रही है उस उंगली का जो इसका वजन झेल सके, जो डीसीपी अश्विनी और विनोदी वर्मा को मौत की नींद सुला सके। हेलो, कौन सा ऑफिसर इस बार दिल्ली से डिप्यूट हुआ है? व्हाट? जीत सबरवाल? जीत सबरवाल? अब हमारी जीत पक्की, निश्चित। जीत सबरवाल, अटैच्ड टू द सीबीआई। सर, जीत, तुम जानते हो आजादी से पहले दिल्ली शहर पर कई शहंशाह बादशाहों ने हुकूमत की। आजादी के बाद हिंदुस्तान के नेताओं ने दिल्ली को ही अपनी कैपिटल रखा। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी हादसा होता है तो उंगली दिल्ली की तरफ उठती है। सभी जवाब दिल्ली से मांगते हैं। इस बात का जवाब मैं कुछ समझ नहीं पाया सर। इसीलिए तो मैं तुम्हें मुंबई भेज रहा हूं। जानकारी पाओगे तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे मुंबई क्यों भेजा जा रहा है? मुझसे पहले मेरे सीनियर और काबिल अफसर मिस्टर अजीत पाल खुराना मुंबई गए थे। उनको मुंबई जिस मिशन पर डिप्यूट किया गया था वो कामयाब रहे थे। सर, मैंने सुना है कि आप दिल्ली वापस जा रहे हैं। जी, जाना तो पड़ेगा ही। जिस काम से मैं आया था वो पूरा हो गया। I'll go and deposit the diamonds with the government. जब मैं आया था तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हीरे हमें मिल जाएंगे। अब आप वापस कब आए?
कह नहीं सकते, कुछ दिनों में आ जाऊंगा। I'll keep in touch with you. And if I mistake not, sir, मिस्टर अजीत पाल खुराना ने 350 करोड़ के हीरे सरकारी खजाने में जमा भी करवाए थे। हाँ, मगर जून की तह तक नहीं पहुंच पाए। हो सकता है वहां की पुलिस ने कोऑपरेट ना किया हो। हाँ, जैरत के माथे से जो मेटल चिप निकला था वो कहाँ है? सर वो मेरे पास है। That's very good. लाइए दिखाइए, हम भी देखें आखिर उस मेटल चिप में है क्या। एक्सक्यूज मी सर, जब तक जय को होश नहीं आता तब तक मैं ये मेटल चिप किसी को दिखा भी नहीं सकती। मिस विनोदी वर्मा, मैं किसी नहीं हूं, मैं तुम्हारा सीनियर हूं और तुम्हारा फर्ज बनता है। सॉरी सर, फर्ज के साथ साथ मैं अपने अधिकारों को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। प्लीज डोंट टीच मी द डिफरेंस बिटवीन अधिकार एंड फर्ज। दिस टाइम जीत सब्रवाल, यू आर ऑन टॉप प्रायोरिटी। जो उम्मीद हमने खुराना से रखी थी उससे कहीं ज्यादा उम्मीद हम तुमसे रखते हैं। I will do my best, sir. स्टडी दिस फाइल केयरफुली। ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम आएगी। Sir, हाँ, मुंबई में तुम कहाँ रहोगे इसका पता सिर्फ हम दोनों को ही रहेगा। जिस विश्वास के साथ आपने जिम्मेदारी मेरे कांधों पर रखी है, मैं उसे पूरा करूंगा, सर। I will report to you every detail, sir. ऑल द बेस्ट। ओके सर, काम हो जाएगा। या
बिनी है? हेलो मम्मी, मैं जकी बोल रहा हूँ। बोलो जाकी बेटा, वो आपकी पैकिंग हो गई कि नहीं? हाँ, मैंने कल रात को ही बैग पैक कर लिया। That's like a good boy. अब सुनो, वहाँ जर्नी में टीचर को परेशान नहीं करना, ठीक है? मम्मी, आप मुझे एयरपोर्ट लेने आ रहे हो ना? डेफिनेटली आ रही हूँ बेटा। बाय मम्मी। बाय। हेलो